तो आज हम जिस चीज की गहराई में उतरने वाले हैं वो है प्रोडक्टिविटी का पूरा सिस्टम। हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जो मतलब ये वादा करता है कि वो हमें बताएगा कि उन कामों पर फोकस कैसे करें जो सच में जरूरी हैं। और ये हम सबके साथ होता है ना। दिन भर भाग दौड़, मीटिंग्स, ईमेल, और दिन के आखिर में लगता है कि अरे जो सबसे जरूरी काम था वो तो रह ही गया। हम बिजी तो थे पर प्रोडक्टिव नहीं। तो आज का मिशन है इस सोर्स के 5 सूत्रीय ढांचे को समझना, जो काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने का दावा करता है। सोर्स इसे एक लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक हाई परफॉर्मेंस गाड़ी बनाने जैसा बताता है। तो चलिए इस गाड़ी का पहला पुर्जा देखते हैं। सब कुछ शुरू कहां से होता है? सब कुछ शुरू होता है एक साफ मंजिल से, यानी स्पष्ट लक्ष्य। और ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन सोर्स इसमें एक बहुत दिलचस्प बात कहती है। वो कहती है कि ज्यादातर लोग गलत तरह के लक्ष्य बनाते हैं। वे आउटकम गोल्स पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे प्रमोशन चाहिए। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? लक्ष्य तो ऐसे ही होते हैं। गलत नहीं है, पर अधूरा है, क्योंकि ये नतीजे पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं होते। आपका प्रमोशन आपके बॉस पर निर्भर करता है, सेल्स टारगेट बाजार पर। सोर्स कहती है कि हमें प्रोसेस गोल्स पर ध्यान देना चाहिए। प्रोसेस गोल्स? हाँ, मतलब प्रक्रिया पर आधारित लक्ष्य। वो काम जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है, जैसे कि मैं हर हफ्ते 5 नए क्लाइंट्स को कॉल करूंगी, या मैं हर रोज 1 घंटा अपनी स्किल सुधारने पर लगाऊंगी। जब आप प्रक्रिया को सही से करते हैं तो नतीजा मिलने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। तो लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि कहाँ पहुंचना है, बल्कि ये भी है कि वहां पहुंचने के लिए आप हर रोज क्या कदम उठाएंगे। ये उस गाड़ी की मंजिल तय करने जैसा है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो मतलब मंजिल तय कर ली, लेकिन अब उस मंजिल तक जाने वाले रास्ते पर गाड़ी को सीधा कैसे रखें? क्योंकि आजकल के माहौल में ध्यान भटकाने वाली चीजें तो बहुत हैं। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कभी न खत्म होने वाले टैब्स। यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता होगा, फोकस। बिल्कुल। अगर लक्ष्य आपकी मंजिल है तो फोकस आपका स्टीयरिंग व्हील है। और सोर्स यहाँ डीप वर्क के कॉन्सेप्ट पर जोर देती है। ये सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक काम में डूब जाना है। रिसर्च बताती है कि जब भी हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, भले कुछ सेकंड के लिए, हमारे दिमाग को वापस पहले वाले काम पर पूरी तरह से फोकस करने में कई मिनट लग जाते हैं। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, और ये हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। ये तो मैं पूरी तरह से महसूस कर सकता हूँ। एक ईमेल का जवाब देने जाओ और फिर 15 मिनट बाद पता चलता है कि आप कुछ और ही पढ़ रहे हैं। तो ये डीप वर्क असल में किया कैसे जाए? क्या सोर्सेस के लिए कोई तरीका बताता है? हाँ, वो टाइम ब्लॉकिंग की बात करती है। यानी अपने कैलेंडर में सचमुच 90 मिनट या 2 घंटे के ब्लॉक को डीप वर्क के लिए रिजर्व करना। उस दौरान फोन साइलेंट मोड पर, नोटिफिकेशंस बंद, और आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं। ये अपनी ऊर्जा को एक लेजर की तरह इस्तेमाल करना है, टॉर्च की तरह नहीं जो हर दिशा में फैली हो। फोकस का मतलब हाँ कहना नहीं है, बल्कि उन हजारों अच्छी चीजों को ना कहना है जो आप कर सकते थे, ताकि आप उस एक महान चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो मंजिल तय है, स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ मजबूत है, लेकिन दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं। ये डीप वर्क के लिए 90 मिनट का ब्लॉक निकालना, खासकर जब दिन मीटिंग्स और जरूरी कामों से भरा हो, तो ये कैसे संभव है? यहीं पर शायद तीसरा सिद्धांत, समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट की भूमिका आती है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हर मिनट को काम से भरना नहीं है। सोर्स के मुताबिक प्रभावी टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने सबसे जरूरी कामों के लिए समय को बचाना और सुरक्षित करना। यह आपकी टू डू लिस्ट के बारे में कम और आपकी प्राथमिकताओं के बारे में ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक लिस्ट बनाने से कैसे अलग है? मैं भी रोज लिस्ट बनाता हूँ, पर अक्सर सबसे जरूरी काम नीचे रह जाते हैं। यहीं पर सोर्स एक और दिलचस्प आइडिया देती है, आइजनहावर मैट्रिक्स का एक सरल रूप। अपने कामों को 2 पैमानों पर देखें, जरूरी मतलब इम्पोर्टेंट और तत्काल मतलब अर्जेंट। हम अक्सर तत्काल कामों में फंसे रहते हैं। वो फोन कॉल जिसका जवाब अभी देना है, वो ईमेल जो भी आया है। लेकिन जरूरी काम जो हमारे बड़े लक्ष्यों से जुड़े हैं, वे अक्सर तत्काल नहीं होते। जैसे कोई नई स्किल सीखना या किसी बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाना। अच्छा समय प्रबंधन तत्काल कामों को निपटाने के साथ साथ जानबूझकर जरूरी कामों के लिए समय निकालने की कला है। ये आपकी यात्रा का नक्शा या कार्यक्रम बनाने जैसा है, जो ये सुनिश्चित करता है कि आप सिर्फ चक्कर नहीं काट रहे हैं, बल्कि मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं।
समझ गया। तो पहले से ही तय कर लेना कि कल सुबह 10 से 12 बजे तक मैं सिर्फ उस बड़ी रिपोर्ट पर काम करूंगा और उस समय को किसी मीटिंग या ईमेल से हाईजैक नहीं होने दूंगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर लोग और मैं भी संघर्ष करते हैं। वो है अनुशासन। योजना बनाना एक बात है, पर उस सुबह 10 बजे जब अलार्म बजता है और मन नहीं करता तब क्या? हाँ, और यही इस सिस्टम का ईंधन है। लक्ष्य, फोकस और समय प्रबंधन मिलकर एक शानदार नक्शा और गाड़ी बना सकते हैं। लेकिन अनुशासन वो पेट्रोल है जो गाड़ी को आगे बढ़ाता है, खासकर तब जब सड़क खराब हो या चढ़ाई हो। सोर्स अनुशासन को एक बहुत ही शक्तिशाली तरीके से परिभाषित करती है। ये प्रेरणा का इंतजार करना नहीं है, ये समझना है कि प्रेरणा अक्सर काम शुरू करने के बाद आती है, पहले नहीं। एक मिनट, ये तो उल्टा है। हम तो सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर हम काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि पहले काम शुरू करो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा? बिल्कुल, इसे एक्शन मोटिवेशन लूप कहते हैं। जब आप कोई काम शुरू करते हैं, भले ही छोटे पैमाने पर, और उसमें थोड़ी सी भी प्रगति देखते हैं, तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है और आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। अनुशासन का मतलब खुद को उस पहले कदम को उठाने के लिए मजबूर करना है, चाहे आपका मन हो या ना हो। ये शॉर्ट टर्म भावनाओं जैसे आलस या बोरियत पर लॉन्ग टर्म विजन को प्राथमिकता देना है। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि खुद से किया गया एक वादा है। लेकिन हर रोज खुद को इस तरह से धकेलना तो बहुत थका देने वाला हो सकता है। क्या विल पावर या इच्छा शक्ति की भी कोई सीमा होती है? ऐसा लगता है जैसे ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमें रोज लड़नी पड़ती है। क्या इसका कोई स्मार्ट तरीका है? बहुत ही जरूरी सवाल। और यहीं पर इस सिस्टम का पांचवां और शायद सबसे शक्तिशाली सिद्धांत आता है, आदतें बनाना। अगर अनुशासन गाड़ी का ईंधन है, तो आदतें एक ऐसा बेहतरीन इंजन है जो बहुत कम ईंधन में कुशलता से चलता है। सोर्स कहती है कि इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो दिन भर इस्तेमाल होने पर खत्म हो जाती है। अच्छा। हाँ, इसीलिए सुबह लिए गए अच्छे फैसले शाम तक बुरे फैसलों में बदल जाते हैं। आप अनुशासन पर हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। तो आदतें इस समस्या का समाधान कैसे करती हैं? आदतें व्यवहार को स्वचालित या ऑटोमेटिक बना देती हैं। जब कोई चीज आदत बन जाती है, तो उसे करने के लिए आपको इच्छा शक्ति या अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस हो जाती है, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना। आप इसके बारे में सोचते नहीं, बस कर देते हैं। सोर्स यहाँ हैबिट लूप की बात करती है। एक क्यू मतलब संकेत, एक रूटीन यानी क्रिया, और एक रिवॉर्ड यानी इनाम। अनुशासित कार्यों को आदतों में बदलकर आप अपनी कीमती इच्छा शक्ति को उन कामों के लिए बचा सकते हैं जहां उसकी सच में जरूरत है। किसी अनुशासित काम को आदत में कैसे बदलें? एक बहुत ही कारगर तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी किसी नई आदत को किसी पुरानी, पहले से स्थापित आदत के साथ जोड़ देना। जैसे अगर आप रोज सुबह कॉफी बनाते हैं, जो कि एक पुरानी आदत है, तो आप तय कर सकते हैं कि कॉफी बनाने के ठीक बाद मैं 10 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगी। ये आपकी नई आदत है। यहाँ कॉफी बनाना नई आदत के लिए एक संकेत या क्यू बन जाता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाती है और आपको इसे करने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। यह एक तरह से प्रोडक्टिविटी को ऑटो पायलट पर डालने जैसा है। तो जब हम इन पांचों को एक साथ देखते हैं, स्पष्ट लक्ष्य, फोकस, समय प्रबंधन, अनुशासन और आदतें, तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक चेन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही, वे एक दूसरे को मजबूत करते हैं। चलिए उस गाड़ी वाली बात पर वापस चलते हैं। स्पष्ट लक्ष्य आपकी मंजिल है, लेकिन सिर्फ वो लक्ष्य जो आपकी प्रक्रिया पर आधारित हो। फोकस आपका स्टीयरिंग व्हील है जो आपको डीप वर्क के जरिए सीधे रास्ते पर रखता है। समय प्रबंधन आपका जीपीएस या नक्शा है जो ये सुनिश्चित करता है कि आप जरूरी कामों के लिए समय निकालें, ना कि सिर्फ तत्काल कामों में उलझे रहें। सही बात है। और अनुशासन उस यात्रा के लिए ईंधन है जो आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन ना हो, ये समझते हुए कि एक्शन से मोटिवेशन आता है। और अंत में आदतें आदतें उस गाड़ी को एक ऐसे ऑटोमेटिक सुपर एफिशिएंट इंजन में बदल देती हैं जिसे चलाने के लिए बहुत कम ईंधन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सब कुछ ऑटो पायलट पर है। कोई भी एक पुर्जा अकेले उतना शक्तिशाली नहीं है। उनकी असली ताकत एक सिस्टम के रूप में एक साथ काम करने में है। वहां पहुंचने के लिए आप रोज क्या करेंगे, यानी स्पष्ट लक्ष्य, फिर उस काम में पूरी तरह डूब जाना
और बाकी सब कुछ नजरअंदाज करना, मतलब फोकस। इसके बाद अपने सबसे कीमती संसाधन यानी समय को अपने सबसे जरूरी कामों के लिए सुरक्षित रखना, जो है समय प्रबंधन। इस योजना पर टिके रहने के लिए एक्शन को मोटिवेशन से पहले रखना, मतलब अनुशासन। और अंत में इस पूरी प्रक्रिया को आसान और स्वचालित बनाने के लिए इसे आदतों में ढालना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूलकिट है, लेकिन ये एक ज़रूरी सवाल भी खड़ा करती है। ये सोर्स इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि उत्पादक कैसे बने। पर क्या हो अगर सबसे ज़रूरी सवाल ये हो कि किस चीज़ के लिए उत्पादक बने? क्या हो अगर हम एक शानदार सुपर एफिशिएंट गाड़ी बना लें, लेकिन वो गलत दिशा में जा रही हो? शायद असली पहला कदम इन पांचों सिद्धांतों से भी पहले एक पल रुककर ये सोचना है कि हमारे लिए मायने रखने का वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि गलत पहाड़ पर बहुत तेजी से चढ़ने का कोई फायदा नहीं है।